Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी हुई अपडेट क्या है। आपको बताना चाहूँगा बिजनेस टुडे की एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़े हुए डेट को लेकर के एक नई अपडेट आई है जिसको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे वाले दिन की सिचुएशन की, यानी कल की। तो 11.80 की ओपन प्राइस के बाद 11.30 का लो बनाता है और 11.85 का हाई बनाता है, 5 पैसे ऊपर जाता है बस। लोअर सर्किट एंड लगा था 11.15 का, अपर सर्किट एंड लगा था 12.25 का। 52 वीक लो है 3.70 का और 52 वीक हाई है 14.35 का। 289.35 करोड़ मार्केट कैप है और 11.45 की क्लोजिंग देता है, जो कि 2.24% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.70 के रेस्पेक्ट में। टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएसई के ऊपर 1.1 मिलियन यानी 11,33,983। बीएसई के ऊपर सिचुएशन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 11.51 की ओपन प्राइस के बाद 11.25 का लो और 11.85 का हाई बनाता है और यहाँ पे 2.25% डाउन यानी 11.46 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 30 पैसे नीचे क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.76 के रिस्पेक्ट में। टोटल जो है वॉल्यूम ट्रेड होता है 5,57,291 और मार्केट कैप 289.60 और डिलीवरी परसेंट देखें तो 100% यहाँ दिखा रहा है। वही एनएससी के ऊपर डिलीवरी परसेंट चेक करेंगे तो वहाँ पे 57.53% है, यानी मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी उठाई है इस उम्मीद के साथ में कि इसके अंदर जो गिरावट का सिलसिला चल रहा है कई दिनों से नीचे की तरफ, उसके अंदर ब्रेक लग सकता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पे लेके चलूँगा, वहाँ से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या ब्रेक लग सकता है। तो देखिए लास्ट के 5 डेज़ का मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है। आप देख सकते हैं लास्ट के 5 दिन से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, तो इस पॉइंट से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और 5 दिन लगभग 5 सेशन हो चुके हैं। ओके, 5 सेशन और आई थिंक 4 सेशन हुए थे। ओके, लेट मी चेक। तो ये 6 जनवरी का ग्राफ है। ओके, एंड हियर इट इज़ 5 जनवरी से लेकर के इसके अंदर अभी तक गिरावट चल रही है। आप देख सकते हैं आज 8 जनवरी थी, मतलब कल 8 जनवरी थी, आज तो 9 है। ओके, तो लास्ट के अगर एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक महीने में सिचुएशन ये है, आप यहाँ से जस्ट ऐसे से समझ पाएंगे। आप ये देखें तो ये जो पीक पॉइंट आपको तो दिख रहा है ना, ये है बेसिकली 5 जनवरी का। यहाँ से गिरते 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 8 तारीख तक ये आके 11.3 के लो बनाता है। तो अब देखते हैं, कोशिश ये उम्मीद तो यही है कि इसके अंदर ब्रेक लग सकता है, बहुत जल्दी लग सकता है, हो सकता है मंडे से लग जाए। ओके, तो इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा पुराना कुछ। जैसा कि आपको पता है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। कुछ सब्सिडरी इसकी 100% ओन्ड है, कुछ सब्सिडरीज में 50-50% है, या कुछ जॉइंट वेंचर है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इन सारी सब्सिडरीज में से मोस्टली को लेकर के बिडिंग चल रही है। और एसबीआई लाइफ जो कि एक इंडिया के अंदर काफ़ी मजबूत है इंश्योरेंस सेक्टर में, इनके रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है जापान की कंपनी के साथ। जापान की एक इंश्योरर है निप्पन लाइफ, वो एक जापान का मजबूत एक बड़ा इंश्योरर है। तो 51:49 का रेशियो है, यानी 51 पार्ट ये ओन करता है रिलायंस और 49% निप्पन लाइफ इंश्योरेंस ओन करता है जापान का। ओके, तो यहाँ पे इसको बिड करने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तैयार है और इसके अलावा 10 और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा 60 प्लस ऑलरेडी इनके पास पहले से बिडर्स हैं, क्यू में लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी एक्चुअली में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के किसी तरीके की अभी तक अपडेट नहीं आई है, लेकिन अभी क्या चल रहा है वहाँ पे वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
एक्चुअली में देखा जाए तो अभी अपडेट नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी यहाँ पे एक तरीके से समझो कि ऑडिटिंग चल रही होगी, क्योंकि इतना आसान काम नहीं होता है ना कि कल को बिडर आया, बिडिंग किया इस कंपनी के लिए और परसों ले जा करके सब कुछ हो गया, परसों नरसों 2 दिन में, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को होने में, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। अभी यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जितनी जुड़ी सब्सिडीज़ हैं, जिन इन सभी के जितने अकाउंट्स हैं, उन सारे के ऊपर ऑडिटिंग हो रही होगी कि क्या वो अकाउंट फ्रॉड्स तो नहीं है। आपको पता है कि रिलायंस की कम्युनिकेशन की 3 कंपनीज, 3 यूनिट्स थी, इवन आरकॉम को ले करके उनके अकाउंट्स को एसबीआई ने और इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीनों बैंक से मिलकर उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया, फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी कुछ सिचुएशन ना हो कि यहाँ पे बिडिंग भी हो जाए, पूरा पूरा सब कुछ फाइनल हो जाए, ड्यू डिलिजेंस पूरा हो जाए और लास्ट में पता चले कि इनके अकाउंट ही फ्रॉड है ना। इस तरीके की सिचुएशन ना हो, इससे पहले कि बहुत सारे इंटरनल स्टेप्स होते हैं जिनको पूरा करना होता है, ठीक है। और जो बिडर होता है वो हर तरीके से जांचता पड़तालता है, सब कुछ उसको जेन्युइन मिलता है, तभी जा कर के वो फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करता है। ओके, तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो पोटेंशियल बीडर्स हैं उनकी लाइन लगी हुई है, और ऑब्वियसली जो जो हाईएस्ट पेड होगा, जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा, उसी को इसकी सब्सिडरीज मिलने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे इस कंपनी के पास एसेट्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि एसेट्स नहीं है, और चला भी सकती हैं, ऑपरेशनल फंक्शनल बनाई जा सकती है, लेकिन इस आदमी की किस्मत ही ख़राब है, क्या कर सकता है कोई। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के अपडेट ये है कि यहाँ पे जो इनके पास टोटल जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है, आउटस्टैंडिंग जो डेट है इनका, दिसंबर मंथ, यानी अभी जो लास्ट मंथ गुजरा है हमारा, उस दिसंबर मंथ के एंड तक का जो है टोटल बढ़ करके 20,380 करोड़ हो गया। और ये बिजनेस टुडे की एक आर्टिकल है, उसके जरिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ आप देखें तो एक चीज़ आपको साफ साफ मेंशन है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है, जो कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर के एंड तक 2020 तक इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है वो स्वेल होकर के 20,379.71 करोड़ हो गया। टोटल डेट अगर हम इंक्लूड करें, जो कि इंटरेस्ट के साथ में मिला करके, तो 19,805.7 करोड़ था एट द एंड ऑफ अगस्त 31st 2020। लेकिन यहाँ पे जो टोटल इंडेटनेस है, ठीक है, टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस है कंपनी की, वो है 20,379.71 करोड़, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट, एक्रूड इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिए, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट और एक्रूड इंटरेस्ट, यानी जितना इंटरेस्ट पैदा हुआ उससे सब मिला करके टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस है, वो है 20,379.71 करोड़। और एक प्रिंसिपल अमाउंट जो ये ओ करते हैं, जो इनका ड्यू अमाउंट है HDFC लिमिटेड का, वो है 523.98 करोड़, और एक्सिस बैंक का 100.63 करोड़। ठीक है, ये बात जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने BSE फाइलिंग के टाइम पे अपडेट किया था, थर्सडे के दिन। और टोटल अगर आप बोरोइंग्स देखें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिला करके, तो वो आउटस्टैंडिंग टोटल अमाउंट आ रहा है 700.76 करोड़, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स का मिला करके, ओके, और इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, टिल दिसंबर 31st 2020। इसके अलावा इनकी एक और सब्सिडरी है जो कि आपको पता है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट किया गया है, उसको भी आपको बताना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये है 13,000 टोटल, जो फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग डेट है इनका, इस कंपनी का, वो है 13,000 करोड़, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। एंड टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस अगर आप देखें तो यहाँ पे जिसके अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और जितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ सब मिला करके वो है 12,943.18 करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020। ओके, तो ये एक तरीके से मोटा मोटा समझिए, यहाँ पे हेडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रिलायंस कैपिटल का टोटल डेट है, आउटस्टैंडिंग डेट, वो जो है बढ़ करके 20,380 करोड़ हो गया है दिसंबर के महीने के आखिरी तक, मतलब एट द एंड ऑफ दिसंबर।
तो ये एक अपडेट थी जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी बिडिंग प्रोसेस जो चल रही है उसको लेकर के किसी तरीके की कोई अपडेट आती है, कुछ न्यूज़ आती है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड if you are interested to open Demat Flash trading account, then there is a link in description box of this video. Click on the link to open your account in Upstock. Okay, so take care of yourself. Have a good day. Thank you very much for watching this video.